राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्रीवंचन। आज की कथा बहुत ही सुंदर है, इसको अंत तक जरूर सुने। एक हाथी मरकर यमपुरी पहुंचा। यमराज ने हाथी से पूछा, इतना मोटा बढ़िया हाथी और मनुष्य लोक में पैदा होने के बाद भी ऐसे कंगले का कंगला आ गया, कुछ कमाई नहीं की तूने? हाथी बोला, मैं क्या कमाई करता, मनुष्य तो मुझसे भी बड़ा है, फिर भी वह कंगला का कंगला आ जाता है। यमराज, मनुष्य बड़ा कैसे है? वो तो तुम्हारे एक पैर के आगे भी छोटा सा दिखाई पड़ता है, तो अगर अपनी पूंछ का एक झटका मारे तो मनुष्य 4 गुलाट खा जाए। तेरी सूंड 10-10 मनुष्यों को घुमाकर गिरा सकते हैं। मनुष्य से बड़ा और मजबूत तो घोड़ा होता है, ऊंट होता है, और उन सबसे बड़ा तू है। हाथी, नहीं महाराज, फिर भी मनुष्य मुझसे बड़ा है। यमराज, क्या खाक है, मनुष्य बड़ा, वो तो छोटा नाटा और दुबला पतला होता है। इधर तो कई मनुष्य आते हैं, मनुष्य बड़ा नहीं होता है। किसी जिंदा मनुष्य से पाला पड़े तो पता चले कि मनुष्य कैसा होता है। यमराज ने कहा, ठीक है, मैं अभी जिंदा मनुष्य बुलवाकर देख लेता हूँ। यमराज ने यमदूतों का आदेश दिया कि अवैधानिक तरीके से किसी मनुष्य को उठाकर लाओ। आज्ञा मिलते ही यमदूत मनुष्य लोक के लिए रवाना हो लिए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक किसान युवक रात्रि के समय अपने खलियान में खटिया बिछाकर सो रहा था। यमदूतों ने खटिया को अपने संकल्प से लिफ्ट की भांति ऊपर उठा लिया और बिना प्राण निकाले उस युवक को सशरीर ही यमपुरी की ओर ले चले। ऊपर की ठंडी हवाओं से उस किसान की नींद खुल गई। सन्नाटा था, चित्त एकाग्र था। उसे यमदूत दिखे। उसने कथा में सुना था कि यमदूत इस प्रकार के होते हैं। वो समझ गया कि यमदूत खटिया समेत मुझे ले जा रहे हैं। अगर इनके आगे कुछ भी कहा और तू में हो जाएगी, और कहीं थोड़ी सी खटिया टेढ़ी कर दी तो ऐसा गिरूंगा कि हड्डी पसली का पता भी नहीं चलेगा। उस युवक ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और कागज पर कुछ लिखकर वो चुपके से फिर लेट गया। खटिया यमपुरी में पहुंची। खटिया लेकर आए यमदूतों को तत्काल अन्यत्र कहीं दूसरे काम पर भेज दिया गया। उस युवक ने किसी दूसरे यमदूत को यमराज के नाम लिखी हुई चिट्ठी देकर यमराज के पास भिजवाया। चिट्ठी में लिखा था, पत्रवाक मनुष्य को मैं यमपुरी का सर्वसर्वा बनाता हूँ। नीचे आदि नारायण भगवान विष्णु का नाम लिखा था। यमराज चिट्ठी पढ़कर सख्ते में आ गए, लेकिन भगवान नारायण का आदेश था, इसलिए उसके परिपालन में युवक को सर्वेसर्वा के पद का तिलक कर दिया गया। अब तो भी निर्णय हो, वे सभी सर्वेसर्वा की आज्ञा से ही हो सकते हैं। अब कोई पापी आता तो यमदूत पूछते, महाराज इसे किस नरक में भेजें? वह कहता, बैकुंठ में भेज दो, और वह बैकुंठ भेज दिया जाता। किसी भी प्रकार का पापी आता तो वह सर्वेसर्वा उसे न 80 नरक में भेजता, न रौरव नरक में भेजता, न कुंभीपाक नरक में, वह सबको वैकुंठ में भेज देता था। थोड़े ही दिनों में वैकुंठ भर गया। उधर भगवान नारायण सोचने लगे, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसे पहुंचे हुए ब्रह्म ज्ञानी पहुंच गए हैं जिनका सत्संग सुनकर दर्शन करके आदमी निष्पाप हो गए हैं और सबके सब वैकुंठ चले आ रहे हैं। परंतु अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी वहाँ हो तो मेरा और उसका तो सीधा संबंध होता। जैसे टेलीफोन आपके घर में है तो एक्सचेंज से उसका संबंध होगा ही। बिना एक्सचेंज के टेलीफोन की लाइन अथवा डिब्बा कोई काम नहीं करेगा। ऐसे ही अगर कोई ब्रह्मवेता होता है तो उसकी और भगवान नारायण की सीधी लाइन होती है। आपके टेलीफोन में तो केवल लाइन और एक्सचेंज होता है, लेकिन परमात्मा और परमात्मा को पाए हुए ब्रह्मज्ञानी में केवल यह एक्सचेंज की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो तो संकल्प मात्र होता है। वो परमात्मा ज्ञानी की जीवा पर निवास करता है। विष्णु जी सोचते हैं ऐसा कोई नहीं है, मैंने नहीं भेजा, फिर ये सबके सब लोग वैकुंठ में कैसे आ गए? क्या बात है? भगवान ने यमपुरी में पूछवाया। यमराज ने कहलावा भेजा कि भगवान, वैकुंठ किसी ब्रह्मज्ञानी संत की कृपा से नहीं, आपके द्वारा भेजे गए नए सर्वेसर्वा के आदेश से भरा जा रहा है। भगवान सोचते हैं, ऐसा तो मैंने कोई आदमी भेजा नहीं, चलो मैं स्वयं देखता हूँ। भगवान यमपुरी में आए तो यमराज ने उठकर उनकी स्तुति की। भगवान पूछते हैं, कहाँ है वो सर्वेसर्वा? यमराज,
वो सामने के सिंहासन पर बैठा है जिसे आपने ही भेजा है। भगवान चौंकते हैं, मैंने तो नहीं भेजा। यमराज ने वो आदेश पत्र दिखाया जिसमें हस्ताक्षर के स्थान पर लिखा था आदि नारायण भगवान विष्णु। पत्र देखकर भगवान सोचते हैं, नाम तो मेरा ही लिखा है लेकिन पत्र मैंने नहीं लिखा है। उन्होंने सर्वेसर्वा बने उस मनुष्य को बुलवाया और पूछा, भाई मैंने कब हस्ताक्षर कर तुझे यहाँ भेजा? तूने मेरे ही नाम के झूठे हस्ताक्षर कर दिए। वह किसान युवक बोला, भगवान ये हाथ पैर सब आपकी शक्ति से ही चलते हैं। प्राणी मात्र के हृदय में आप ही हैं, ऐसा आपका वचन है। अतः जो कुछ मैंने किया है वो आप ही की सत्ता से हुआ है और आपने ही किया है। आप हाथ क्या करे, मशीन बेचारी क्या करे, चलाने वाले तो आप ही हैं। उमा दारू ज्योतिष की नाई सब ही नचावत राम गोसाई, ऐसा रामायण में आपने ही लिखवाया है प्रभु, और गीता में भी आपने ही कहा है। इसके बाद भी अगर आपने हस्ताक्षर नहीं करवाए तो मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ। लेकिन भगवान अब ध्यान रखना कि फिर रामायण और गीता को कोई भी नहीं मानेगा। आप तो कहते हैं मैं सबका प्रेरक हूँ, तो मुझे प्रेरणा करने वाले भी तो आप ही हुए ना, इसलिए मैंने आपका नाम लिख दिया। यदि आप मुझे झूठा साबित करते हैं तो आपके शास्त्र भी झूठे हो जाएंगे। फिर लोगों की को भक्ति कैसे मिलेगी? संसार नरक बन जाएगा। भगवान कहते हैं, बात तो सत्य है रे जिंदा मनुष्य। चलो भाई, ये हस्ताक्षर करने की सत्ता मेरी है, इसलिए मेरा नाम लिख दिया। लेकिन तूने सारे पापी अपराधियों को वैकुंठ में क्यों भेज दिया? जिसका जैसा पाप है वैसी सजा देनी चाहिए ताकि न्याय हो। युवक, भगवान मैं सजा देने के लिए नियुक्त नहीं हुआ हूँ, मैं तो अवैधानिक रूप से लाया गया हूँ। मेरी कुर्सी 4 दिन की है, पता नहीं कब चली जाए, इसलिए जितने अधिक भलाई के काम हो सके मैंने कर डाले। मैंने इन सबका बेड़ा पार किया, तभी तो आप मेरे पास आ गए। फिर क्यों न मैं ऐसा काम करूं, अगर मैं वैकुंठ में भेजता तो आप भी तो नहीं आने वाले थे और आपके दीदार भी नहीं होते। मैंने अपनी भलाई का फल तो पा लिया। भगवान विस्मित हो गए और बोले, अच्छा भाई, उनको वैकुंठ भेज दिया तो कोई बात नहीं, तूने पुण्य भी कमा लिया और मेरे दर्शन भी कर लिए। अब मैं उन्हें वापस नरक भेजता हूँ। युवक बोला, भगवान आप उन्हें वापस नरक में भेजोगे तो आपके दर्शन का फल क्या? आपके दर्शन की महिमा कैसे? क्या आपके वैकुंठ में आने के बाद फिर नरक में? भगवान ठीक है, मैं उन्हें नरक नहीं भेजता हूँ, लेकिन तो अब चला जा पृथ्वी पर। युवक, हे प्रभु, मैंने इतने लोगों को तारा और आपके दर्शन करने के बाद भी मुझे संसार की मजदूरी करनी पड़े तो फिर आपके दर्शन एवं सत्कर्म की महिमा का कलंक लग जाएगा। भगवान सोचते हैं ये तो तर्क वितर्क में नारद से भी ऊपर है। उन्होंने युवक से कहा, अच्छा भाई, तू पृथ्वी पर जाना नहीं चाहता तो न सही, लेकिन यह पद तो अब छोड़, चल मेरे साथ वैकुंठ में। युवक, मैं अकेला नहीं आऊँगा, जिस साथी के निमित्त से मैं आया हूँ पहले आप उसे वैकुंठ आने की आज्ञा प्रदान करें, तभी मैं आपके साथ चलने को तैयार हो सकता हूँ। भगवान, चल भाई हाथी, तू भी चल। हाथी सूंड ऊंची करके यमराज से कहता है, जय राम जी की। देखा जिंदा मनुष्य का कमाल। मनुष्य में इतनी सारी क्षमताएं भरी हैं कि वह अपने सद्गुणों से स्वर्ग जा सकता है, स्वर्ग का राजा बन सकता है, उससे भी आगे ब्रह्मलोक का भी वासी हो सकता है। मनुष्य जिससे मनुष्य हैं वो उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करके यही जीते जी मुक्त हो सकता है। इतनी सारी क्षमताएं मनुष्य में छिपी हुई हैं। अब आगे विश्व एवं वैष्णव में अपने को गिरने मत दो। जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।